रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही का एंटी करप्शन अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया। रिहा होते ही एंटी करप्शन गुजरावाला हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपने फैसले में कहा, अगर परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। एंटी करप्शन की परवेज इलाही की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI में हूँ और इसमें ही रहूंगा। मेरा सबको पैगाम है, घबराना नहीं। हुकूमत ने जुल्म फिस्तायत की इंतहा की हुई है। बेगुनाह हूँ, मुझे अदालतों पर यकीन है। PTI को एक और झटका। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने भी सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। PTI से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, हमेशा पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के मुफाद के बारे में सोचे। जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ नरमी की जाए और रिहा किया जाए। 14 माह से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। 3 साल 7 माह पंजाब के अवाम की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है। कोर कमांडर हाउस हमले के मुबैना किरदार खदीजा शाह समेत 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि खवातीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट कल पेश कर दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए तफ्तीशी अफसर को मोहलत दे दी। मुल्जिमान में खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा और दीगर शामिल हैं। अदालत ने दीगर 126 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में भी 1 रोज की तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सनम जावेद ने कहा, जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई। इससे ज्यादा क्या ज्यादती होगी कि हमें बेगुनाह जेल में रखा गया। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में इनेक्शन। कई अहम शख्सियात ने नई जमात में शामिल होने की हामी भर ली। साबिक सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी उमूर सईद उल हसन ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन अपनी सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने का करीब। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। जहांगीर तरीन आज भी लाहौर में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का इम्कान। शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर डिप्टी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। पुलिस, रेंजर्स और CTD की वर्दियों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर ये लोग जाली हैं तो पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश। DIG ने कहा, हमें वक्त दें, हम मामले को देखते हैं। गाड़ियों और अफराद का तयन हो गया तो उसके नताइज होंगे। जाती वीडियोस अपलोड कर देते हैं लेकिन चोर और डाकू नहीं पकड़ते। जज के रिमार्क्स। कहा, बंदा पेश न किया गया। वज़ीर दाखिला फिर वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। शहरियार आफरीदी को एक क्लास फराहम करने और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जेल हुकाम की शहरियार आफरीदी को सेल में रखने की तस्दीक। पख्तूनख्वा के 4 साबिक PTI अरकान असम्बली की गिलगित में जमानत की कोशिश। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। पुलिस ने जगह जगह नाके लगा दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुराद सईद, आतिफ और दीगर जमानत के लिए गिलगित बल्तिस्तान आ सकते हैं। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाटों की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। गैर मुल्की असासों पर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए भी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील। 7 जून को दरखास्तों पर समाअत होगी। दरखास्तें मुख्तलिफ शहरियों और कंपनियों की जानिब से दायर की गई। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की जाली डिग्री केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत ने फैसले में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिग्री से मुतालिक केस नहीं सुन सकता। चीफ कोर्ट लार्जर बेंच ने खालिद खुर्शीद की रेट पटिशन मंजूर कर दी।
महंगाई को ब्रेक न लग पाई, महंगाई की शरह 42% से ज्यादा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी, 18 की कीमतें मुस्तहकम रही। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा, गोश्त फी किलो 7 रुपए 68 पैसे महंगा। सब्जी की कीमतें भी अरूज पर, टमाटर, चावल, ताज़ा दूध, चीनी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। नए माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट 700 अरब रखने की तजवीज़। 200 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च होंगे। नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पहली तरजीह। इस मद में 259 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब, एनर्जी के लिए 80 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 90 अरब और हाउसिंग के लिए 33 अरब रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत का 290 रुपए डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। मुतल्लिका तमाम महकमों को हिदायत जारी। वज़ारत खजाना का कहना है डॉलर रेट बढ़ने से हुकूमत को मिनी बजट लाना होगा। एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। महंगाई में हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। असद उमर का ट्वीट, कहा वो साहब जो कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने निकले थे वो कहाँ हैं। वकला टीम की मेहनत से हजारों वर्कर्स को रिहाई मिली। हुकूमत बेगुनाहों की गिरफ्तारी के लिए मेहनत की बजाय आवाम के मुआशी मसाइल पर तवज्जो दे। सियासी इंतशार खत्म होने के बाद अब मुआशी इंतशार खत्म हो रहा है। मईशत को ऑन ऑफ बटन नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी इशारिया बेहतर होने शुरू हो गए हैं। आटे की कीमत 35 रुपए कम हुई, घरेलू सिलेंडर भी सस्ता हो गया, डॉलर की कदर कम हो रही है। आज मुल्क में नफरत और फसाद खत्म होता नजर आ रहा है। वजीर इत्तलात से जर्मन सफीर की मुलाकात, फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। रूस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ माल के बदले माल की तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। SRO का इत्तलाक 1 जून से हो गया। पाकिस्तानी ताजिर ईरान से 57 अशिया की तिजारत कर सकेंगे। ग़िज़ाई अशिया, सनअती खाम माल, केमिकल्स, LPG और मशीनरी की तिजारत की इजाज़त होगी। निजी शोबे के लिए टैक्स दहिंदा होने की शर्त। साबिक MNA जवाद हुसैन साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। इज्जत की सियासत करने वालों को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के बहुत से लोग हमसे राबते में हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टी में शमूलियत का एंट्री गेट बंद है। हम इंसानों को विक्टों से तशबीह नहीं देते। सानिहा 9 मई में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। अलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध के सदर मुकर्रर। सेक्रेटरी जनरल PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब कहते हैं मुश्ताक गनी की एबटाबाद में रिहाइशगाह पर पुलिस ने तीसरी बार छापा मारा। PTI रहनुमाओं को बेगुनाह टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई को आखिरी हद पर है। स्पीकर के आईनी ओहदे के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं किया गया। यह फिस्तायत की बदतरीन मिसाल है। ये हमारी नहीं PDM की हुकूमत है। नवाज शरीफ इंसाफ पर यकीन रखते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 साल से केस भुगत रहा हूँ। गलत केस बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई को जो काम भारत नहीं कर सका वो इमरान खान ने अपने एजेंटों से करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तैयब उर्दवान की सदारती हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार की तंसीब पर इजहार तशवीश। दीवार पर वो इलाके भी दिखाए गए जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के हिस्से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया की तामीर के लिए भारत पड़ोसियों के लिए अपना नफरत अंगेज और मुतसबाना रवैया तर्क करे। हुकूमत का 290 रुपए डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। महकमों को हिदायत जारी। डॉलर रेट बढ़ने से हुकूमत को मिनी बजट लाना होगा। वजारत खजाना ने पहले डॉलर रेट 300 रुपए रखने का फैसला किया था। फंड्स की अदम दस्तियाबी, पाकिस्तान बैतुल माल के तहत खैबर पख्तूनख्वा में कायम पनागाहें बंद। पनागाहों का सामान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया। बंदिश की वजह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 120 मुलाजमीन का नौकरियों से भी फारिग होने का खदशा।
चीफ जस्टिस और जस्टिस पाज ने मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में फूलों के पौधे लगाए, खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी की। अल्लाह ताला हमारे इदारे के लिए बेहतर करे, चीफ जस्टिस की दुआ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की घर पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। IG, SSP और SHO थाना कोहसार इस्लामाबाद से एक हफ्ते में जवाब तलब। बाजू मरोड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन को दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा। अल्लाह और अदलिया मुल्क को सियासी जहन्नुम से निकाल सकती है। जबरान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जबरान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में शौहर के मुबैना अगवा की दरखास्त पर क्लिफ्टन थाने में दर्ज किया गया। मंशा पाशा ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। डिफेंस फेज 5 के करीब से गुजरते हुए हमारी गाड़ी सफ़ेद डबल केबन से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने हमारी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दरखास्त के मुताबिक दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मेरे शौहर को मुसल्लह अफराद ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के कई अस्पतालों में OPDs दूसरे दिन भी बंद। टीचिंग अस्पताल रावलपिंडी में मरीजों का चेकअप जारी। होली फैमिली और बेनजीर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल, वजीर सेहत नोटिस ले, यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा। मोहसिन नकवी ने अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत को 7 दिन में प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों के लिए हेल्थ काउंसिल्स के क़याम की तजवीज़। कायद की तस्वीर के नीचे खड़ी हूँ और जिसके ऊपर लिखा है कि कायद हम आज शर्मिंदा हैं और हम वाकई शर्मिंदा हैं। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शहीद फौजियों की माओं ने कहा, हम ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरपसंदों ने हमारे कायद का घर जला दिया। आर्मी चीफ, शरपसंदों को कभी रिहा न करें, इनकी रिहाई हमारे लिए बाइसे मौत होगी। सयाहत के दिलदादा कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। PIA 4 जून से कराची तास्करदो बराह रास्त परवाजों का आगाज करेगी। हफ्तावार परवाजें बुध और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। परवाजों के लिए एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। रावल डैम में जहरीला केमिकल और जहर मिलाकर हजारों आबी हयात मार दी गई। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुर्दा मछली मार्केट में फरोख्त की जानी थी। आबी हयात के साथ साथ डैम से पानी पीने वाले परिंदे भी तड़प तड़प कर मर गए। रावल डैम में करंट और ग्रैंड के जरिए मछलियों को मारने की पहले भी वाकयात हो चुके हैं। वाक़े का मुकदमा थाना सेक्रेटरीट में दर्ज कर लिया गया।